हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स बाय नगेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से कोई प्रश्न लिए हैं जो एग्ज़ाम में बराबर पूछे जाते हैं। दोस्तों, सम और विषम संख्या से रिलेटेड है। इस तरह के प्रश्न जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या आपको क्रमबद्ध संख्या से जोड़कर दिया हुआ रहेगा और उसमें बीच वाली संख्या, छोटी वाली संख्या या बड़ी वाली संख्या निकालने बोलेंगे तो आपको कैसे निकालना है उसको आज हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। कोई भी संख्या आपको जोड़ी हुई है, जैसे कोई भी सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, उसको जोड़ के आपको दिया हुआ रहेगा और उसमें बीच वाली संख्या या छोटी वाली संख्या या बड़ी वाली संख्या आपको पूछा जाएगा। तो आपको किस तरह बनाना है उसको आज हम लोग बेसिक तरीका से, एकदम नॉर्मल तरीका से सीखेंगे दोस्तों, जो आपको हमेशा के लिए याद रहे। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग प्रश्न जो हम लोग एक प्रश्न लिए हुए हैं उस प्रश्न से ही हम लोग सीखते हैं। इस तरह का प्रश्न हमेशा एग्जाम में 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे छोटी संख्या निकालना, बड़ी संख्या निकालना, या तो बीच वाली संख्या, या तो पहला संख्या दूसरा संख्या, इस टाइप के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों, प्रश्न में दिया गया है कि 5 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 80 है, तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करें। तो 5 सम संख्या जो क्रमबद्ध होता है उसको जोड़ के हम लोग को टोटल कितना दिया है 80, और पूछ रहा है कि बीच वाली संख्या निकालने। तो हम लोग इस तरह प्रश्न को कैसे हल करेंगे और कैसे एकदम तुरंत यानी जल्द से जल्द करेंगे उसको हम लोग सीखते हैं। तो जैसे दोस्तों, इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में आए तो क्या करेंगे, जो टोटल संख्या दिया हुआ है, जो टोटल संख्या 80 दिया हुआ है, उसको क्या करेंगे दोस्तों, जो क्रमबद्ध माने कितने संख्या, जैसे 5 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 80 है, तो 5 जो क्रमबद्ध संख्या सम संख्या है उसी से गुणा करेंगे। अगर यहाँ 3 क्रमागत सम संख्या रहता तो 3 से भाग देते हैं। अगर 7 क्रमागत संख्या लिखा रहता तो 7 से भाग देते हैं। अगर यहाँ 5 क्रमागत संख्या पूछ रहा है दोस्तों, तो इसको 5 से भाग देंगे। तो दोस्तों, इसको जब हम लोग भाग देंगे, जैसे 5 एकम 5 और 3 बचा यानी 0, 30, तो 5 है 30। बस इतना ही में इसका आंसर निकल गया। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग जितना क्रमांगत संख्या दिया रहे उसी से इसको डिवाइड करना है यानी भाग देना है। तो भाग देंगे तो हम लोग का क्या निकलेगा, बीच वाली संख्या निकल जाएगा। तो दोस्तों, बीच वाली संख्या तो हम लोग निकाल लिए। जैसे मान लीजिए ये बीच वाली संख्या है, तो हम लोग को आसान हो जाता है। उसके बाद चाहे आप छोटी संख्या पूछे चाहे आप बड़ी संख्या पूछे, तो अगर छोटी संख्या पूछता दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, बीच वाले जो संख्या निकला हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, अगर छोटी संख्या बोले तो 16 से हम लोग 2 घटाएंगे, फिर 2 घटाएंगे, यानी बड़ी संख्या बोलता है तो 16 से फिर 2 जोड़ते हैं, फिर 2 जोड़ते हैं। देखिए 5 संख्या का बोला है तो 5 संख्या लेंगे,
यानी बीच वाली संख्या तो हम लोग का निकल गया है। अब बड़ी वाली संख्या के लिए 2 और संख्या लेना पड़ेगा, इधर भी 2 संख्या लेना पड़ेगा, तभी ना 5 संख्या होगा दोस्तों। अब देखिए 16 से 2 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों 14, और 14 से फिर 2 घटाएंगे तो कितना होगा 12 होगा। बीच वाली संख्या 16 है। अब बड़ी वाली संख्या देखिए दोस्तों, 16 से 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18, और 18 से फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20, बराबर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 80। तो दोस्तों अगर बीच वाली संख्या हम लोग निकालने सीख गए तो छोटी और बड़ी संख्या निकालना आसान हो जाता है। जैसे दोस्तों अगर आप इस तरह का प्रश्न में आपको छोटी संख्या ज्ञात करने बोलता तो हम लोग 12 लिखते, उसका आंसर कितना होता 12, और अगर बड़ी संख्या बोलता तो उसका आंसर कितना होता 20, और बीच वाली संख्या बोला है तो हम लोग का 16 हो गया। तो 3 टाइप का अगर छोटी संख्या, बड़ी संख्या और बीच वाली संख्या पूछे तो इस तरह आप लोग को ज्ञात करना है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर सम संख्या रहे चाहे विषम संख्या रहे, इसी विधि से करना है, इसी विधि से करना है। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, अगर यहाँ जो क्रमांगत संख्या है 5, अगर यहाँ संख्या सम संख्या दिया हुआ रहे यानी जोड़ा संख्या दिया रहे तो इस तरह नहीं बनेगा। अगर यहाँ विषम संख्या है जैसे 5 हुआ, 3 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, अगर विषम क्रमांगत दिया हुआ रहे तो इस तरह बनेगा। लेकिन अगर सम संख्या जैसे 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, ये सब संख्या अगर दिया रहे क्रमांगत में तो आपको दूसरा विधि से बनाना होगा। तो दूसरा विधि में कैसे बनाएंगे उसको सीखते हैं। इसी प्रश्न को दूसरा विधि से बनाते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए दोस्तों क्या करना है, जैसे यहाँ 4 रहता है, 4 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। जब यहाँ सम संख्या रहेगा दोस्तों तो आपको पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, जैसे दोस्तों 4 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 36 दिया है, तो इस तरह का प्रश्न कैसे बनाएंगे। अगर यहाँ विषम संख्या रहता तो पहले वाला विधि में बनाते, पर यहाँ सम संख्या दिया हुआ है क्रमांगत में तो हम लोग को फिर दूसरा विधि से बनाना पड़ेगा। जैसे 4 क्रमांगत सम संख्या यानी x + x + 2 + x + 4 + x + 6 बराबर 36, यही होगा इसका रोल। जो बनाने का तरीका होगा सेम इसी प्रकार आपको करना है दोस्तों। देखिए 36 है, आप देखिए दोस्तों यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6 है, यानी 2 और 4 का अंतर कितना है 2, 4 और 6 का अंतर कितना है 2, यानी सम या विषम संख्या में हमेशा 2 का अंतर रहता है। तो यहाँ भी 2 का अंतर है। तो दोस्तों जैसे इसको बनाते हैं, x कितना x है 1 2 3 4 x है, तो हम लोग 4x लिख सकते हैं। प्लस सब जगह है तो प्लस, इसको जोड़ेंगे, अंक को जोड़ेंगे 2 4 कितना हुआ 6 8 6 12 बराबर कितना है 36, है ना। अब देखिए दोस्तों 4x = 36, ये जो 12 है दोस्तों ये
इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में है तो -12। अब देखिए दोस्तों, और 4x बराबर कितना बचा, 36 में 12 घटेगा तो 24 होगा ना। तो x बराबर कितना होगा, 24/4। इसको जब हम लोग भाग देंगे तो कितना भागफल होगा, 6। यानी 6 जो निकला दोस्तों, 6 जो निकला दोस्तों, ये क्या निकला, प्रथम संख्या निकला। ये प्रथम संख्या यानी फर्स्ट संख्या हम लोग को कितना है, इस 4 क्रमांगत सम संख्या का जो 36 है, तो पहला संख्या क्या निकला, 6। हम लोग को क्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या। तीसरी संख्या पूछ रहा है दोस्तों, तो पहली संख्या x हुआ, दूसरी संख्या x2 हुआ, 2 हुआ, फिर तीसरी संख्या x4 है, फिर चौथी संख्या x6 है। तो हमको तीसरी संख्या पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर 6 प्लस कितना जोड़ेंगे, तीसरी संख्या में क्या अंक है, 4 है, तो हम लोग 4 जोड़ेंगे। 4 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 10। यानी जो सम संख्या का क्रमबद्ध दिया हुआ है उसका तीसरा संख्या क्या होगा, 10। अब देखिए दोस्तों, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे पहला संख्या मेरा क्या निकला, 6 निकला ना। 6 में हम लोग, पहला हम लोग का 6 है, और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8, फिर और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10। यानी इस तरह भी 2 बढ़ाते जाएंगे, उसका जो अंतर है उस तरह बढ़ाते जाएंगे, तब पर भी मेरा निकल जाएगा। अगर आप जैसे चौथा अंक, तीसरा संख्या ज्ञात करने, अगर चौथा संख्या आपको ज्ञात करने बोलता, तो जो पहली संख्या निकला है उससे 6 जोड़ देते हैं, बस निकल जाता 12। तो दोस्तों देखिए एक चीज़, जैसे ये 10 है, 10 क्या है, तीसरी संख्या, और चौथी संख्या कितना होता, 12, दूसरी संख्या कितना होता, 8, और पहला संख्या क्या है, 6। इस सब को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36। 12, 10, 22 और 14, 36। तो दोस्तों इसका मतलब आपको इस तरह का प्रश्न अगर पूछा जाए तो आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आप वो तीसरी संख्या पूछे, चाहे दूसरी संख्या पूछे, चाहे पहली संख्या पूछे, चाहे चौथी संख्या पूछे, आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।